स्पेशली कांग्रेस में ये हालत हो रही, आपको माइनॉरिटी के अलावा और भी वोटर्स हैं। आम आदमी पार्टी जीत नहीं सकती क्योंकि अजहरुद्दीन राणा को टिकट नहीं मिली। यही वजह है, बिकॉज कांग्रेस में हालत कैसी है देखो, मुसलमानों को पूछ के नहीं देख रहे। नौजवान बच्चे कैसे हालत हैं आपके सामने मालूम है, मर्डर कर लेते, यहाँ वहाँ चाकुआं रख लेके फिर लेते, एजुकेशन से दूर होके। हमारा फ्यूचर यहाँ पे बहुत डेंजर में है। पॉलिटिशियंस बनो, लीडर्स बनो, गुलाम मत बनो। कांग्रेस पार्टी में ये छोरा। सलाम, मैं हूं सैयद दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। शहर रायचूर की सियासी गर्मा गर्मी तो जारी है, लेकिन इसी के बीच एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। ट्विस्ट ये कि अब साबिका आम आदमी पार्टी के लीडर अजहरुद्दीन राणा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर वो जेडीएस ज्वाइन हो गए। ये सबसे बड़ा फ़ैसला है, एक शॉकिंग फ़ैसला है। जो लोग अजहरुद्दीन राणा के फॉलोअर्स हैं या आम जनता है, इनको एक आम आदमी पार्टी के लीडर के रूप में ही देख रही थी, लेकिन अब जो अचानक से इनका ये जो फ़ैसला है जेडीएस में शामिल होने का, वो कई लोगों के लिए यकीनन शॉकिंग होगा। लेकिन ये इतना बड़ा फ़ैसला आखिर किस लिए है और आगे इनका क्या विज़न है जेडीएस पार्टी को लेकर, इस सारे सवालों के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ अजहरुद्दीन राणा है। सर, आपका ट्रू मीडिया में वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर भाई, ये हमारा आपका दूसरा इंटरव्यू है। पहले तो हमने आपका आम आदमी पार्टी में आप जब थे तब हमने आपकी बातें सुनी थी आम आदमी पार्टी को लेकर के, आप जो डेस्परेट थे, या उस ताल्लुक़ से हमने बहुत सारी बातें, और लग भी रहा था कि आम आदमी पार्टी आपको मौका देगी। तो ये अचानक फ़ैसला चेंज करना, क्यों आपने चेंज किया? क्या इसकी वजह यह है कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी? हाँ, बिल्कुल यही वजह यही है कि पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। हाँ, नो डाउट हम आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किए हैं, आम आदमी पार्टी को एक मुकाम पे लाए हैं। आज आम आदमी पार्टी की पहचान है तो अजहरुद्दीन राणा की वजह से ही है कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मेरी ही वजह से पहचान है, और भी एस्पिरेंट हैं, उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ पहचान मिली है। मगर चूँकि आप जैसे कि अभी जो माहौल बन गया है रायचूर में, माइनॉरिटी को टिकट दो एंड ऑल, तो पार्टी के हाईकमांड्स को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि किसकी तरफ से वोट बैंक ज़्यादा आएगा और कौन जीत के करीब रहेगा। आपने तो ये अपना एक स्टेटमेंट है जिसमें आप खुद ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो भी फैसला लेगी, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, किसी को भी टिकट मिले। नहीं, पार्टी के लिए काम ज़रूर कर सकते थे, मगर हुआ ये कि मुझे कुछ ऐसे हिंट्स मिले, कुछ ऐसे प्रूफ्स भी मिले जिसमें टिकट को लेकर, सर्वे को लेकर छेड़खानी की गई, कुछ लॉबी हुई वहाँ पे हाई कमांड में। हालांकि सेंट्रल से मेरा नाम प्रेफर किया गया, आम आदमी पार्टी की सेंट्रल टीम में मेरा नाम रेफ़र किया गया, स्टेट टीम में भी मेरा नाम रेफ़र किया गया, बट डिस्ट्रिक्ट टीम में कहीं ना कहीं मेरे टिकट को लेकर, मेरे नाम को लेकर वहाँ पे लॉबी हुई या क्या हुई, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट नज़र तो आता है ना। बट एज इमीडिएटली जब डी वीरेश कुमार यादव को जब टिकट हुई वहाँ पे, अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो कैंडिडेट को टिकट हुई, मैंने उनसे गुफ्तगू की कि क्या जीतने की स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या काम करना है आगे बताइए, हम सब साथ में मिलकर करेंगे। तो फिर उसके बाद में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये पार्टी यहाँ से अभी जीत सकती। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मेरे दिल में है मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये पार्टी यहाँ से जीत सकती है और अच्छा वोट बैंक ले सकती है। तो मैं अपना इतना मेहनत करके, इतना कंट्रीब्यूट करके, लोगों का भरोसा जीत के, लोगों को अपनी तरफ एक अच्छा विज़न दिखा के, जो काम करने की मैं जो ख्वाहिश लेके आगे निकला था, वो कहीं ना कहीं ज़ाया हो जा रही थी ना। 1 साल 1.5 साल की मेहनत पूरी उसके ऊपर पानी फेरा जा रहा था। तो ये चीज़ नहीं होना, आम आदमी पार्टी को आगे आने वाले दौर में और ग्रो करेंगे बल्कि मैं ये सोचा था। बट इमीडिएटली मैं साइलेंट रहने की वजह से मेरे को हाईकमांड जो है यादगीर से टिकट दिए। यादगीर से मैं कैंडिडेट रहा, प्रेस मीट हुआ, अभी बी फॉर्म आज की डेट में बी फॉर्म वहाँ पे फिलअप करना था। जब आप ये कहते हैं कि लॉबी में छेड़खानी हुई या सर्वे रिपोर्ट के अंदर छेड़खानी हुई, तो आप जो है वो कंप्लेंट कर सकते थे, या आपके जो स्टेट के लीडर्स हैं बिल्कुल। आपको क्या लगता है मैं कंप्लेंट नहीं किया होगा क्या? कंप्लेंट किए हम लोग, कंप्लेंट किए। तो क्या अभी हम लोग लोगों की देखो, पार्टी में जो एक्टिविटीज़ चल रहे, पार्टी में जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी के कई वो मुद्दे हैं वो पब्लिक के सामने रखते, बीजेपी में कई पार्टीज़ के मुद्दे हैं वो सामने रखते, ये आम आदमी पार्टी में भी कई एक्टिविटीज़ होते हैं वो सामने, वो नहीं होना है। आवाम को, आवाम की चीज़ों पे ज़्यादा वक्त देना है हमारे को। बिल्कुल। तो मैं क्या किया, स्टेट की टीम के सामने भी ये कई चीज़ें सामने रखा, ठीक है।
जो कैंडिडेट बने हैं वो वाई ओनली टारगेटिंग ओनली मुस्लिम वोट बैंक, सिर्फ मुस्लिम एरियाज़ में मुस्लिम वोट बैंक के पीछे क्यों पड़े हैं। मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट था बट मैं मुस्लिम वोट बैंक नहीं कर रहा था, मैं मुस्लिम एरियाज़ में डोमिनेटेड नहीं था, बाकी सारे विलेजेस में, सारे अदर कम्युनिटी एरियाज़ में भी मैं अपना वोट बैंक क्रिएट करके रखा था, अपनी टीम्स बना के रखा था, और आज भी है, आज भी मेरा डिसीजन का लोग वेट कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी। मैं बार बार हर मीडिया में यही बात बोलता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी का मतलब मुस्लिम्स, हिंदू, SC ST, इवन जैन, मारवाड़ी के लोग भी मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, मेरे को बहुत चाहने वाले हैं मेरे। आप ये कह रहे हैं, आपका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जीत नहीं सकती क्योंकि अजहरुद्दीन राणा को टिकट नहीं मिली। यही वजह है, कहीं ना कहीं यही वजह है, क्योंकि मेजर वोट बैंक लेने का मतलब देखिए, दिलीप पांडे जी जो एक सेंट्रल डिसीजन मेकर हैं, यहाँ के जो भी डिसीजंस लेते हैं वो मतलब चुनाव वस्तुवारू बोलते हैं ना, वो है इलेक्शन विप, वही डिसाइड करते हैं कि कहाँ किसको टिकट। उन्होंने बेंगलुरु में एक मीटिंग कॉल की, सारे एस्पिरेंट्स को बिठाया और उन्होंने एक बात साफ तौर पे एक बात कही, 5 पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखा जाएगा, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग है या नहीं वो देखा जाएगा, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाएगा, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखा जाएगा, और एट द लास्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ वहाँ के कम्युनिटी डिमांड, वहाँ का कम्युनिटी का जो डिमांड है, आप ऑन रिकॉर्ड है वो दिलीप पांडे जी ने बोला। तो ये 5 पॉइंट्स रहेंगे जिसको लेकर कैंडिडेट को फिल्टर किया जाएगा, टिकट दी जाएगी। मगर ये 5 पॉइंट्स तो मैं 5 पॉइंट्स में मैं एलिजिबल हूँ, 5 पॉइंट्स में एलिजिबल हूँ, पर ये पॉइंट्स जिसको कैंडिडेट को फाइनलाइज किया गया है वो पॉइंट्स में वो कैंडिडेट में कहाँ एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो देखेंगे, उनकी कोशिश वो कर रहे करें दे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अभी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आम आदमी पार्टी मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दी, मेरा नाम हुआ आम आदमी पार्टी से, मेरे को एक पोजीशन पे लेके आई, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, बट आम आदमी पार्टी का शुक्रगुजार हूँ, ना कि स्टेट टीम जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो रन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, वो कहीं ना कहीं नेशनल लीडर से मिल सकते थे, या आपके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी के, उनको मिल सकते थे, लेकिन आपने इतनी जल्दी जो है, जो पार्टी है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करी या जिन्होंने आपको मौका दिया, इन बातों की वजह से आप एकदम पार्टी को ही बर्खास्त करना। और एक चीज़, कोई भी पार्टी हो, पार्टी मस्ट नेवर बी इम्पॉर्टेंट देन पब्लिक। बिल्कुल, आवाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टी नहीं होना चाहिए, ये लीडर्स को समझना चाहिए। आज रायचूर के जो हालात हैं, पार्टी ज़रूरी नहीं है, आवाम ज़रूरी है। आवाम के लिए हम इतना काम करे हैं, आवाम को इतना भरोसा दिलाए हैं, हम ये करते वो करते बोल के आज पार्टी सपोर्ट नहीं दी। हम अब ऐसा तो नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट जज्बात में आके इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और वोट से ज़्यादा लेने की कोशिश करें, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। ये सब बातें हैं। मैं इससे पहले भी आपके लास्ट इंटरव्यू में बोला था, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी लीडर, कोई भी MLA कैंडिडेट, चाहे वो BJP से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे JDS से हो, चाहे हमारे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, कोई भी लीडर अगर कम्युनिटी टारगेट करके अगर वोट बैंक कर रहा, अगर इलेक्शन लड़ रहा, तो वो फेल होगा, वो फेल होगा। स्पेशली कांग्रेस में ये हालत हो रही। आपको माइनॉरिटी के अलावा और भी वोटर्स हैं, उनको भी साथ लेकर चलिए। माइनॉरिटी को साथ लेकर चलना ही चलना है, बट साथ साथ दूसरों को भी लीजिए ना। जो कि कई ऐसे हिंदू वोटर्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है बल्कि बोल रहे, कई हिंदू वोटर्स हैं जो BJP को वोट नहीं करना चाहते, जो डेवलपमेंट को देखना चाहते, जो कोई अच्छी पार्टी आए उसको वोट करना चाहते, तो आप उनको इनकैश कीजिए ना। वहाँ पर तो एक गैप है। आप कर रहे हैं वो बात। हाँ, हम बराबर करके रखे हैं, हम बराबर हमारी टीम बना के रखे हैं, हम बूथ लेवल टीम बना के रखे हैं। जब आप कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी का फेस दिख रहा था अजहरुद्दीन राणा का, लेकिन अब पब्लिक जो है वो एकदम शॉक में है कि व्हाट इज दिस। ना, वो तो ज़रूरी है। देखिए, मेरे को बोले हाईकमांड ने बोले कि यादगिरी से इलेक्शन लड़ो, यादगिरी से टिकट ले लो, अनाउंसमेंट कर दिए, प्लेसमेंट कर दिए, न्यूज़ में आ गया। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ ना, यादगिर में भी आप बना सकते थे। आप 1 महीना बचा है। आप थोड़ी देर पहले एक और सवाल करें, 1 महीने में अब मैं सेंटर में जाऊंगा, अरविंद केजरीवाल जी से बात करूंगा, सेंट्रल लीडर से बात करूंगा, दिलीप पांडे जी से बात करूंगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो JDS में जब आप ज्वाइन हुए, अभी भी टाइम कम है। हाँ, अभी भी टाइम कम है, बिल्कुल। बट JDS एक ऐसी पार्टी है, माशाल्लाह से मेरे को बहुत खुशी हुई JDS में ज्वाइन होके। वेरी डाउन टू अर्थ। कुमार स्वामी जी से जब मैं मिला, माजी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर विद ज़ीरो एटीट्यूड, मैं वेरी हम्बल, उन्होंने मेरे को बिहेव करे, बात करे अच्छे से। हाँ, हम ज़रूर तुम्हारे बारे में सोचते, तुम्हें कैंडिडेट रह के छोड़ के हमारे पास आए हैं,
तो डेफिनेटली विल प्रेफर यू, ये बात रखे। इब्राहिम साहब कौम की इतनी फ़िक्र करते, उन्होंने भी जो है मेरे को बहुत हाथ पकड़े। जफरुल्लाह खान साहब है नेशनल सेक्रेटरी साहब, उन्होंने भी हाथ पकड़े। देवेगौड़ा साहब के ख़ास आदमी है। यही हम्बलनेस आप जब आम आदमी पार्टी में थे, आप यही तारीफ नहीं, आम वो चीज़ आदमी नहीं है, वो चीज़ स्टेट लीडर्स में नहीं है। मतलब देखो, स्टार्टिंग आपको ग्रो करने के लिए बहुत चढ़ाते लोग हैं। जब आपको जेडीएस वाले भी चढ़ा रहे होंगे। नहीं, वैसा नहीं, मेरे को बुलाए हैं ना, मेरे को इनवाइट किया, मेरे लिए दावत रखे हैं, बुलाए हैं, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मेरे को जेडीएस से टिकट मिलती और मैं लड़ता हूँ इलेक्शन, ऐसा कोई मैं चैलेंज और दावा नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला अगर मेरे से खिदमत लेना चाह रहा, मैं अगर मेरे को खिदमत करने का अगर मौका मिलेगा, बराबर एड़ी चोटी का दम लगा के बराबर हम परफॉर्मेंस बिल्कुल। ये सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी के साथ किए हैं, अगर जेडीएस पार्टी मौका नहीं देगी तो आप क्या जेडीएस पार्टी को भी छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज जेडीएस पार्टी एक रीजनल पार्टी है। यहाँ पर ऑलरेडी एक पोजीशन बन चुकी है जेडीएस पार्टी की, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कुमारस्वामी जी, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीएम भी रह चुके हैं उनके। हाँ, फिर उनके पापा तो पीएम रह चुके हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कर्नाटका में। तो मैं ये समझा कि हमारे रायचूर सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जेडीएस विल बी द वेरी आइडियल पार्टी फॉर मी, बिकॉज कांग्रेस में हालत कैसी है देखो, मुसलमानों को पूछ के नहीं देख रहे हमारे। अगर हम मुसलमान की बात करेंगे, मुसलमानों को पूछ के भी नहीं देख रहे। मुसलमान दर दर भटक रहे, जाके ऑफिस के सामने गेट के बाहर ठहरना पड़ रहा, मुसलमानों को टिकट दो बोल के। क्या हो रहा? कितने टिकट्स दिए अब तक? दो लीड्स। कांग्रेस के जानिब रुख क्यों नहीं किया आपने? कांग्रेस को देखे तो मेरे को हंसी आती। कांग्रेस में देखिए ऐसा हो रहा, सिर्फ या तो पैसों का मामला चल रहा, फुल पैसों का मामला चल रहा, लॉबी चल रही दबा के, या नहीं तो जी हुजूरी करके हाथ बन लेके ठहरना पड़ता। मैं रायचूर की पब्लिक को ये दिखाना चाह रहा हूँ, ओवरऑल मैं मेरा खुद का पैसा लगाया हूँ, मैं जो भी अखराजात उठाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद से लगाया हूँ। कोई मेरे को 1 रुपया हेल्प नहीं किया। मेरे पास अगर पैसे कम पड़े तो मैं मेरे वालिद साहब से लिया हूँ। मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसे मैं लगा के आवाम को रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश किया हूँ पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर। आम आदमी पार्टी में 1 रुपया, एक पैम्पलेट का टुकड़ा भी बना के नहीं दिया आम आदमी पार्टी वाले। ओके, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है कोई भी पार्टी की, मेरे आवाम को लेके मैं फिक्रमंद हूँ। नौजवान बच्चे कैसे हालात हैं आपके सामने मालूम है, मर्डर कर लेते, यहाँ वहाँ चाकुआँ रख लेके फिर लेते, एजुकेशन से दूर होके। हमारा फ्यूचर यहाँ पे बहुत डेंजर में है, रायचूर का फ्यूचर बहुत डेंजर में है, बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। पॉलिटिशियन बनो, आओ एजुकेशन लो, अच्छी एजुकेटेड बनो, पॉलिटिशियंस बनो, लीडर्स बनो, गुलाम मत बनो। कांग्रेस पार्टी में ये छोरा, नौजवान बच्चे किसी के फॉलोअर हैं, कहते कोई लीडर के फॉलो, बीजेपी के लीडर के फॉलोअर हैं, कांग्रेस लीडर्स के फॉलोअर हैं। ये फॉलोअर क्यों भाई? आप खुद भी लीडर बनो ना। आप नेक्स्ट काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करो, आने वाले दौर में एमएलए इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करो। क्यों? डेमोक्रेसी आपको अधिकार नहीं दिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप करो। तो रायचूर के नौजवान डेंजर में है, लेकिन आम आदमी को पार्टी को छोड़कर आपने आम आदमी को डेंजर में डाल दिया। वो मेरे को मतलब नहीं है। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में जो जोश था, जो जुनून था, आम आदमी पार्टी, अजहरुद्दीन राणा और दीगर जो लोग थे, आप गलियों में जा रहे थे, सर्वे कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या इस तरीके से अचानक पार्टी से रिज़ाइन दे देना या पार्टी को छोड़ देना, लोगों में ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि अजहरुद्दीन राणा जो है बहुत ही ईगोइस्टिक है, या वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर पार्टी उनको मौका नहीं देगी। नहीं, एक चीज़ मैं करेक्शन करता हूँ आपको, मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, मैं कंसर्न्ड हूँ हमारे रायचूर के आवाम को लेकर। बिकॉज अभी देखो, ये 5 साल अगर हम फिर से लापरवाही करें और फिर से हुकूमत बीजेपी के हाथों गई, तो आप रिसेंटली देखते जाते जाते वो लोग 4% रिजर्वेशन छीन लेके गए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन में बोल रहा हूँ, वी हैव टू डिफीट बीजेपी एट एनी कॉस्ट। मैं मेरी जितनी भी कोशिश करना है मैं करके बता रहा हूँ। ये कलेक्टिवली होना चाहिए, ये सब लोगों को मिलकर डिसाइड करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। जो बीजेपी गवर्नमेंट इनकैपेबल रही है पिछले 5 साल में, अमित शाह जी कर्नाटका आके ये बोलते हैं कि हम लोग करप्शन फ्री सरकार देते हैं। अरे भाई, आपकी सरकार रही चुकी है 5 साल में, आप कहाँ से करप्शन फ्री सरकार दिए? आप गवर्नमेंट में प्रेजेंट हैं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, आप कहाँ से करप्शन फ्री सरकार दिए? आप तो 40% तक चले गए अब तक का हिस्ट्री में पहली बार। बिल्कुल, लेकिन जो आम जनता है, आम लोग हैं, क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे एज अ जेडीएस लीडर? करें दो या नहीं करें दो, वो मुकद्दर की बात है।
अगर मेरे अंदर काबिलियत नज़र आती लोगों को तो बराबर करते, मेरे को उम्मीद है। नहीं, क्योंकि आप शुरुआत में सिर्फ अजहरुद्दीन राणा को ही आपने रिप्रेजेंट नहीं किया था, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट किया था। आप जेडीएस को करेंगे, वही तो है ना आप कि जेडीएस को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट लेवल में रिप्रेजेंट करेंगे। वक्त कम है, 10% नहीं, वक्त कम है, ओके, नो प्रॉब्लम। आने वाले दौर में कुमार स्वामी जी की सरकार बनेगी, ये आप लिख लीजिए। बिल्कुल। आपने आम आदमी पार्टी में तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी यही कहा था, रायचूर से जीतेंगे करके कहा था मैं, सरकार बनेगी ये नहीं कहा था। तो करेक्शन कर लीजिए, बिकॉज मेरे पास मैं डेटा रहा, मेरे पास मैं जिस तरीके से काम कर रहा, अगर प्रोग्रेस रहा तो वो एक बड़ो नाम है, एक क्या बोलते हैं, एक वेटेज रख के मैं अपने बातों में एक डेटा स्पेसिफिक रख के मैं जहन में रख के। अजहरुद्दीन राणा इस बात से नाराज़ है कि आम आदमी पार्टी ने उनको सही तरीके से परखा नहीं या देखा नहीं। इस बात से तो हम अग्री करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी शायद आपको टेस्ट कर रही होंगी या आपको देख रही होंगी कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं पार्टी। इस तरीके से पार्टी को अचानक छोड़ देना, कोई भी मेंबर एक अपना फेस बना रहा और साथ ही साथ पार्टी का फेस बना रहा तो ही विल बिकम एन एसेट टू द पार्टी। बिल्कुल, ओके, वो एक पार्टी का एक एसेट बन जाता। एंड बीइंग द यंग लीडर, यंगेस्ट लीडर अमंग ऑल द 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर कोई अपना फेस बनाना चाह रहा तो उसको टेस्ट नहीं किया जाता, उसको सराया जाता, उसको ब्रश किया जाता और पार्टी को। और यानी कि ये अब देखिए मेरी 30 ईयर्स एज है, तो नेक्स्ट 30 ईयर्स तक मैं पॉलिटिक्स में सर्विस देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट 30 ईयर्स तक सर्विस देने वाला हूँ तो आम आदमी पार्टी को किस उरूज पे लेके जाने वाला था, तो हमारे डिसीजंस भी सामने रखने चाहिए थे। मैं बोला, हमारे स्टेट लीडर्स को बोला, जिस दिन जो बयान आया अरविंद केजरीवाल जी का नोट के ऊपर करेंसी, आप भी एक वीडियो बनाए थे, करेंसी नोट्स के ऊपर एक फ़ोटोज़ वगैरह लगाने की बात करें, तो अदर कम्युनिटीज़ उससे नाराज़ हैं। तो इसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी है आप सामने रखिए। हम लोग कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, हम लोग यहाँ पर रह के रायचूर में रह के कई लोगों को कन्विंस किए हैं। वो इशू होने के बावजूद भी मुस्लिम सपोर्टर्स मेरे बड़ी तादाद में थे रायचूर में, यानी हम लोगों ने वो पोजीशन लेके आया, आम आदमी पार्टी की छवि को बरकरार रखा। कहना चाह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की स्टेट लीडर्स है वो पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, या एक सेंट्रल टीम उसको बेहतर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, सेंट्रल टीम उसको बेहतर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन पपेट है और कौन लॉबी कर रहा है और कौन करप्ट है। बिकॉज आप देख लीजिए, मेरे को अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं, सेंट्रल टीम इन्वॉल्वमेंट, ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है स्टेट टीम से, ठीक है, सेंट्रल टीम का ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट। यानी कि गुजरात में देख लीजिए कैसा दम लगा के काम किए सेंट्रल टीम का, कर्नाटका में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिकॉज कर्नाटका की बॉडी को खुद यहाँ पे ट्रायल इलेक्शन किया जा रहा है। स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी जी मंच पे ठहर के ये बोलते हैं कि हम लोग 224 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज निंद्रकल्ला ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ बल्कि बोलते। बट वाइस प्रेसिडेंट रायचूर को आके मेरे को ये बोलते हैं दिस इज जस्ट ट्रायल बेस्ड इलेक्शंस बोल के बोलते हैं। तो हमारे को क्यों एक्सप्लॉइट किया गया? अगर ट्रायल बेस्ड इलेक्शंस रहे तो एक्सप्लॉइटेशन तो हुआ ना हमारा। हम हमारा पैसा लगा के, हमारी मेहनत लगा के, हम भूखे पेट रह के, धूप में हम आवाम के बीच में रहे हैं, भूखे पेट रह के, धूप में पसीना बहा के हम लोग आवाम के बीच में रहे हैं। देखिए आप जेडीएस में हैं, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट कुछ कोशिश करते थे तो पब्लिक कहीं ना कहीं शायद ये समझती थी कि आम आदमी पार्टी की जानिब से आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आप डिज़र्व कर सकते थे। लेकिन जबकि क्योंकि आप जेडीएस में आए हैं तो सवालात बहुत हैं कि हिपोक्रेट है, कुछ लोग कह रहे हैं हिपोक्रेसी। देखो, बोलने वालों की ज़ुबान है, दुनिया बोले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, मेरे को नवाजने वाला अल्लाह ताला है, मेरे काम को परखने वाला उन्हें, मेरे दिल की नीयत को देखने वाला उन्हें, और बराबर मेरे रास्ते खोल के रखा है। 1-2 दिन में इब्राहिम साहब दावत दिए, हम लोग जाके सामने बैठे तो इतनी इज्जत मिली है हमारे को। मैं सोचा नहीं था कि मैं 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज हमारे को ये रेस्पेक्ट दिया तो अल्लाह ताला हमारे से कुछ लेना चाह रहा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो जाती बातें वो। मगर बात ये है, आप जो बोले ना हिपोक्रेसी की बात जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर कल के डेट में हम इलेक्शंस, मैं पर्टिकुलरली इलेक्शंस लड़ूँ या ना लड़ूँ, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इलेक्शंस लड़ूंगा जेडीएस से बोल के। मगर किसी वजह से खुदा न खास्ता हम ना लड़ें तो कर्नाटका में कुमारस्वामी की सरकार बनेगी। कुमारस्वामी की सरकार बनने के बाद हम हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे सिटी को, रायचूर सिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे काम अच्छे से करा सकते हैं, हमारी आवाम के बारे में हम बात कर सकते हैं।
हमारी सरकार बनने के बाद में। हमारे जो अभी देखिए 4% रिजर्वेशन है, घंटों के अंदर सॉल्व कर दूँ, घंटों के अंदर वापस रिजर्वेशन लौटा दूँ, मिलकर कुमार स्वामी जी बोले हैं। तो हम हमारा काम निकलता ना, हमारे लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो हम सरकार इख्तिदार में आंधे या नको आंधे, दैट इज डिफरेंट थिंग, हमारी सर्विस बराबर देते रहेंगे हम लोग। कितनी गारंटी है कि जेडीएस पार्टी आपको टिकट देगी? या अब तवक्कुल अल्लाह की बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे, हमारा काम, हमारी नीयत हमारे साथ है, तो एक क्या बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल पावर्स हमारे साथ हैं। बिल्कुल। आवाम के दिलों में मैं जहाँ जहाँ रीच नहीं हुआ वहाँ तक भी लोगों के दिलों में मैं हूँ, लोग मेरे को पसंद करते। इनकेस अगर जेडीएस पार्टी जो है वो आपको कहती है कि आप बस काम करें, तो क्या आप तैयार हैं, या आपको टिकट नहीं देगी? हाँ बिल्कुल तैयार या है। आप फिर यहाँ मैं पर आम आदमी पार्टी इसीलिए, मैं दो पार्टी को सामने इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी का फ्यूचर जीरो है। अभी 10 साल भी अगर हम राबे आम आदमी पार्टी में बल्कि बोले तो भी सरकार बनने के कब मालूम हुआ आपको कि फ्यूचर जीरो है? जब इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आते गए ना, जैसे जैसे फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट अनाउंस होते गए ना, यानी जब आप अनाउंस होते ही जो कैंडिडेट, जब आप कैंडिडेट नहीं बने तब आपको लग गया कि नहीं, कैंडिडेट तो मैं सिर्फ रायचूर का हूँ, सरकार कब बनती, पूरे कलेक्टिव पूरे स्टेट्स की बनती ना, पूरे स्टेट्स में मेजोरिटी लाने से बनती। पहले सोचना था। हाँ, धीरे धीरे जैसा इलेक्शंस करीब आते गए ना, तो प्रोग्रेस को देख के मालूम पड़ता ना। जिस तरह देखो प्रोग्रेस ग्राफ ऊपर जाना ना कि नीचे जाना। कैंडिडेट्स का फर्स्ट लिस्ट अनाउंस, कोई भी कैंडिडेट्स का फर्स्ट लिस्ट अनाउंस होते कई कैंडिडेट्स न्यूट्रल हो गए। इसका क्या मतलब है? रायचूर में कहाँ है एक्टिविटीज आम आदमी पार्टी के? यानी फर्स्ट लिस्ट अनाउंस आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का फ्यूचर आगे भी नहीं है? 10 साल 15 साल तक फ्यूचर कुछ भी नहीं है। इलेक्शंस यहाँ पे जीतना वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट। अगर सिस्टमेटिक काम करेंगे तो कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे जीरो प्रोग्रेस है। यानी जैसे ही अजहरुद्दीन राणा को ये पता चला कि पार्टी का फ्यूचर आने वाले 10 सालों तक कुछ भी नहीं है, तो आपने सीधा जेडीएस की जानिब अपना रुख कर लिया। जेडीएस की जानिब रुख किया। जेडीएस में मैं अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरी काबिलियत को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, हमारी आवाम को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चाहे मैं यहाँ से एमएलए बने या ना बने, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से हम डेफिनेटली बनकर आते, चुनकर आते, और कुमार स्वामी जी की सरकार बनने के बाद में यहाँ के कईयों मसले ऐसे जो हैं, जो हार्ड कोर मसले हैं, वो हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अजहरुद्दीन राणा साहब, आप ये जो पिछले 3 या 4 महीने जो गुजरे हैं, उसमें जो है पहली बात तो ये कि इन 4-5 महीनों में आप बहुत एक्टिवली होकर आए हैं। इससे पहले पिछले 10 सालों से उतना एक्टिव आप दिखाई नहीं दिए जितना कि आप 5-6 महीने के अंदर बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। जी, क्या मैं 1.5 साल से आम आदमी पार्टी में हूँ, 5-6 महीने नहीं, आप पार्टी में आप डेट हैं के साथ बोल सकता हूँ। नहीं, आप पार्टी में हैं, नहीं, हमने इवन देखा। एक्टिविटीज भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपके ये जो इस लेवल की एक्टिविटीज़ तो उस वक्त नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये जो 4-5 महीने का जो आपका वक्त था, इसके अंदर हर रोज़ कल का क्या प्रोग्राम है, इस तरीके से जो ये लेवल पे आप काम कर रहे थे। तो यहाँ पर सवाल यही है कि अजहरुद्दीन राणा जो है वो वेट क्यों नहीं किए? वेट कर सकते थे। पार्टी को आगे बढ़ाने का काम पार्टी के वर्कर्स का होता है। कि किसी भी हालत में कभी ऊंच नीच होती है, कभी नाराज़गी भी होती है, लेकिन ये अचानक से यूँ निकल जाना बहुत अच्छा, आपको तकलीफ हुई क्या पर्सनली? क्विक डिसीजन है। नहीं, क्विक डिसीजन लेना आज बहुत नहीं, जरूरी है। क्योंकि लग ऐसे रहा है कि अजहरुद्दीन राणा जो है वो जो बातें कह रहे हैं उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रही, क्योंकि अजहरुद्दीन राणा को टिकट नहीं मिले, आम आदमी पार्टी वाले टिकट नहीं दे तुम बोले, इसीलिए सीधा दूसरी पार्टी को जम कर दिए जहां पर उनको टिकट मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छा, मेरा आपसे अब एक सवाल, मुझे टिकट मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? वो आपके हाईकमांड। नहीं, आपका पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, अगर आप काबिल हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं, जी, अगर पार्टी को लगता आप है। भी तो देखिए है ना हमारे एक्टिविटीज देखा हूँ, लेकिन ओके, अपार्ट फ्रॉम माई एक्टिविटीज, सोशल जस्टिस की अगर बात करेंगे हम लोग, तो देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देखिए, सोशल जस्टिस तो छोड़िए, वो तो कहीं ना कहीं आवाम के लिए एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायने कुछ और हैं, होता कुछ और है। अब इस बात पे मैं जवाब देता हूँ आपको। सोशल जस्टिस इज डिफरेंट पार्ट विच इज़ प्रिफर्ड बाई पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, हमारी पार्टी में रायचूर के जितने भी हम लोग काम किए हैं, जहाँ जहाँ भी काम किए हैं, 3-4 चीज़ें देख के मुझे लोग पसंद किए हैं। एक, यंग है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, और दूसरा
आम आदमी पार्टी के कईयों वादे हैं जो निभा सकते, सरकार बनने पर सरकार बनी तो निभा सकते, नहीं बनी तो नहीं निभा सकते, आप पूछ लीजिए किसी से भी। और तीसरी चीज़ ये है कि माइनॉरिटी है, मुस्लिम वोट अच्छा होता, एज वेल एज नॉन मुस्लिम वोट्स भी अच्छा होता, पढ़ा लिखा है, यंग है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है आज हमारे सियासत में। पुराने घिसे पिटे चेहरे वही देख देख के बेजार आ गए सो लोग बोल के ये प्रीफर किए। तो ये पॉइंट्स को अगर कंसिडर करे होते तो मेरा वेटेज ज़्यादा होता। हम लोग लड़के काम करवाते अगर सरकार बने दे न को बने दे। बिल्कुल। आप जैसे ही आपने आम आदमी पार्टी को क्विट किया, उसके बाद आपके आम आदमी पार्टी के लोग ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं ज़ीरो हो गए हैं। यही तो मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ ना। तो आप बोल रहे वर्कर्स से पार्टी बनती बोल के बोल रहे, वर्कर्स यहाँ पे है ही नहीं, मैं अकेला कितना बोल के राबूंगा, कितना बोल के मेहनत करूंगा। ओके, मैं जितने लोगों को जोड़ रहा हूँ था, आज लोग रो के फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, तुम्हारे को टिकट नहीं मिली, हम लोग बहुत उम्मीद रख लेके बैठे थे बोल के बोल रहे लोग। तो इसका क्या मतलब है? ये पार्टी ने आपको बर्खास्त तो नहीं किया, लेकिन नहीं बर्खास्त नहीं दिए, टिकट दे के रखे हैं, अटका के रखे हैं। यादगीर में जो टिकट आपको मिली थी तो वहाँ आपने क्या कमजोरी देखी? 1 महीना है इलेक्शन करने के लिए, 1 लाख मेरे एस्टिमेट। मैं हर जहाँ पर भी मैं पॉलिटिकल कैंपेन करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ एक्टिविटीज़, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके, प्रॉपर रिपोर्ट्स बना के, इवन रायचूर का भी मेरे पास एक 15 पेजेस का रिपोर्ट है कि कौन से कैंडिडेट को मिलेगा तो कितने वोट बैंक होंगे, कौन से एरिया से पर्टिकुलरली कितने वोट बैंक होंगे, यहाँ पे वोट शेयर कितना होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पूरा रिपोर्ट है मेरे पास। वैसा ही मैं जब यादगीर में एक 8 डेज बैठ के पूरा रिपोर्ट बनाया, तो वहाँ पे इस बार आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, 1,66,000 का वोटिंग टर्नआउट होता वहाँ पे इस बार। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी मशहूर कहावत है, हम लोग रीच होना मुश्किल था 1 महीने के टाइम में उतने हाउस एक बड़ी मशहूर कहावत है, पहले हारो फिर हराओ फिर जीतो। ये पुराने लोग, बड़े लोग कहते हैं कि वन टाइम में, पहली मर्तबा में तो कोई जीतता नहीं है। अच्छा, अगर आप वहाँ पर वक्त लगाते, चलिए ये इलेक्शन नहीं, अगर आप वहाँ पर एक्टिवली काम करते या यहाँ पर भी काम करते तो फिर अब ऐसा वक्त नहीं है हमारे रायचूर को लेके। मैं जो कंसर्न हूँ, अब ऐसा वक्त नहीं है। हम 5 साल भी और अपने आप को लापरवाह नहीं कर सकते। यानी आप पहले जो है हारो फिर हराओ फिर जीतो। नहीं जाना चाहता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं नहीं जाना चाह रहा था। मेरे को टिकट रायचूर से होना था, मैं रायचूर से ही, हमारी आवाम का फिक्रमंद था। मैं दिल से बोल रहा हूँ बात को, मेरे आवाम को लेके मैं बहुत कंसर्नड हूँ। हमारे स्पेशली मैं 10 बार बोलता हूँ यही बात, हमारे नौजवान बच्चों को लेके मैं कंसर्नड हूँ, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें बेबस है, नौकरियाँ नहीं है, बल्कि बाहर जाके माँ बाप को, बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर जाके जॉब्स कर रहे। ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही, किसी के दिमाग में नहीं आ रही कि इनके लिए क्या काम करना है बोल के। नौजवान बच्चे 8 क्लास 9 क्लास के बच्चे चाकुआ जेबों में रख लेके फिर रहे। ये कहाँ गया? वेयर इज द आर्म्स एक्ट? बिल्कुल। पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? जो आप यहाँ के नौजवान या रायचूर के लोगों की बात कर रहे हैं, उन लोगों की हिमायत करना है, उनको काउंसलिंग करना है, उनको बिठा के बात करना है। जो लोग इलेक्शन से पहले इन बातों को कहते थे, वो इलेक्शन के बाद रायचूर में नजर भी नहीं आए बहुत सारे लोग। ये होता मेरे को मालूम है। आप हाँ मैं रायचूर में मेरा घर है, बेरोन किला में यही मेरा घर है। ओके, मैं यहीं रहता हूँ। मेरे को लोग इसीलिए मेरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि अजहरुद्दीन कल के दिन जीत के आएगा, अगर काम नहीं करेगा कान पकड़ के काम करा सकते हो उसके पास। अजहरुद्दीन फिर बेंगलोर जाकर बैठे, तो बेंगलोर में मेरी नहीं है सब प्रॉपर्टी, दिल्ली में जाकर बैठे। दिल्ली में जेडीएस नहीं है, बेंगलुरु में से जेडीएस है, या तो बेंगलुरु या तो रायचूर, मगर कंसर्न रायचूर से ही है हम लोग। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या इस मर्तबा क्या लगता है कि जेडीएस जो है वो इन 224 सीट्स में से कितने सीट ला पाएगी? देखिए, कुमार स्वामी जी का एक डेडली डिसीजन ये है, बहुत डेडिकेटेड वो इस बात को लेकर है कि 123-125 प्लस सीट्स लेकर आना बोलते इस बार। तो सरकार तो बननी ही बननी है, कुमार स्वामी जी चीफ मिनिस्टर बनना ही बनना है। तो हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। रायचूर से खुद 5 सीट्स यहाँ पर जीत के आने की चांसेस है, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ। देवदुर्ग हो गया, लिंगसुगुर, मानवी, रायचूर, सिंधनूर। अच्छा, रायचूर की कैंडिडेट के नाम का तो ऐलान आपकी पार्टी ने किया नहीं है, क्या वजह है इसका? मैं भी बना पिक्चर में। क्या आपकी पार्टी वेट कर रही है कि कांग्रेस का डिसीजन? ऑब्वियसली। तो स्क्रीनिंग चल रही, मैं नया आया हूं ना पार्टी में, तो स्क्रीनिंग चल रही इस बात की भी, देख रहे हैं हमारा कैसा सपोर्ट है। आश्वासन क्या मिला आपको? सीएम आश्वासन कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी बोलेंगे, कुमार स्वामी जी का एक सोल डिसीजन रहता। सीएम इब्राहिम साहब हाथ पकड़े हैं, कुमार स्वामी जी हाथ पकड़े हैं मेरा,
मतलब मैं अपने फ्यूचर को ख़त्म करके सैक्रिफाइस करके फील्ड में आया हूँ ना, तो ये लीडर जब हाथ पकड़ेंगे तो हम हमारा जी जान लगा के पार्टी के लिए कुछ कर सकते। जहाँ पे हाथ हम जाके पकड़े वो लोग हाथ पकड़ने रेडी नहीं थे, जहाँ पे हाथ छूट गया तो वो लोग हाथ पकड़ के आगे लाए। अलबत्ता मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलरली नाम लेके बोलता हूँ, मेरे को सारे पार्टीज अप्रोच करे। बीजेपी इन्वाइट करी, कांग्रेस इन्वाइट नहीं करी क्योंकि कांग्रेस में एक जंगल फाइट चल रहा वहाँ पे, कांग्रेस इन्वाइट नहीं करी। जेडीएस के कुछ लीडर्स थे, हाईकमांड के लीडर्स, उन्होंने मेरे को बोले आओ बैठ के बात करेंगे, बल्कि बोले रेड्डी पार्टी वो लोग मेरे को अप्रोच करे, एमआईएम से अप्रोच हुआ, एसडीपीआई अप्रोच करे। हाँ, सबका एक अपना अपना एक अलग अलग विजन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज एक गलत विजन रख के नहीं आया एक्सेप्ट बीजेपी। तो उन लोगों का सबका एक अलग अलग अप्रोच है। आपने आखिर में जेडीएस को फाइनल किया। मैं इसलिए जेडीएस को फाइनल किया क्योंकि कुमारस्वामी जी की सरकार बनेगी और हम रायचूर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, रायचूर को एक प्रोग्रेसिव लेवल में लेके जाने में हमारे को कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अच्छा, तो टिकट को लेकर आपने तो बताया नहीं कि आपको क्या उम्मीद है, लेकिन अगर पार्टी यहाँ की जो भी डिसीजन लेगी तो क्या आप हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे? फिर आगे चलकर कुछ फिर अजहरुद्दीन राणा को हम किसी और पार्टी में किसी और शाल के साथ तो नहीं देखेंगे? नहीं, वैसा तो नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बखूबी मैं इसलिए अपने आप को सेटिस्फाइड इसलिए महसूस कर रहा हूँ जेडीएस में आने के बाद, क्योंकि जो स्टेट लेवल लीडर्स हैं उन्होंने मेरे को हाथ पकड़े, उन्होंने मेरे को भरोसा दिलाए, तुम्हारे को यहाँ पर फ्यूचर है, तुम यहाँ पे रहो, तुम अच्छा काम कर सकते, तुम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते, बना सकते, अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर सकते। ये चीज़ बिठा के बोले हैं। अब स्टेट लेवल लीडर्स हैं, आलतू फालतू में किसको की बिठा के क्या कुछ बोल के भिजा दिए, सिर पे हाथ फिरा के, ऐसा नहीं है। प्रॉपर टाइम आपको दिया, प्रॉपर टाइम मेरे को दिए हैं। मेरे साथ इब्राहिम साहब के साथ बैठ के उन्होंने मेरे को दावत दिए हैं, मैं उनके घर में बैठ के इफ्तार पार्टी किया हूँ, उन्होंने मेरे लिए ख़ास फिक्रमंद रह के दस्तरखान लगाए मेरे लिए। हम आप फोटोज़ भी डालिए अपने इसके वीडियो में, बिल्कुल चल रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बिठाया और दावत दिया, इफ्तार की दावत दिया उन्होंने, तो ये जो अच्छा खासा वक्त दिया उन्होंने मेरे को, ये जो इज्जत दी उससे आप बहुत मुतमईन? बिल्कुल मुतमईन हूँ। अच्छा, बिल्कुल मुतमईन। ये तो स्टेट लीडर्स की बात है, जो डिस्ट्रिक्ट में है या सिटी की बॉडी है, उन लोगों का रिएक्शन क्या था? हाँ, सिटी की बॉडी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरे को। स्टार्टिंग फ्रॉम विरूपाक्षी भैया, ही इज़ अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वेरी गुड पर्सन बाई हिज कैरेक्टर, बहुत अच्छे आदमी है कैरेक्टर से, बहुत अच्छा नेचर है, दिखते हैं थोड़ा गुस्से वाले, एग्रेसिव, मगर इंटरनली इज़ वेरी हम्बल पर्सन, डाउन टू अर्थ। डिस्ट्रिक्ट ये हैं क्या बोलते हैं, हमारे वुमेन्स विंग प्रेसिडेंट फातिमा जी हैं, वो मेरे को चाइल्डहुड से मेरे को गोद में लेके खेले हैं, उन्होंने भी अपना बच्चा बोल के बहुत सपोर्ट किए हैं। अकबर नागुडी साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, तो ये सारे लीडर्स जो है ना मेरे को जान पहचान है, उनसे बैठना उठना है उनके साथ, वो लोग डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छा फेवर किए हैं। अलबत्ता मैं ये प्रॉमिस किया हूँ स्टेट लीडर्स में भी, अगर जिस दिन मेरे को टिकट मिलेंगी, विनय भैया, रामनगौड़ा भैया, विरूपाक्षी साहब, ये सब को मैं लेकर चलने की, उनको बराबर, मतलब मेरा सिर्फ फेस रहेगा, काम उनका रहेगा, मैं सिर्फ नाम का रहूँगा, एमएलए वो लोग बनेंगे, ऐसा मैं उनको सबको भरोसा दे के आगे लेके चलूँगा, बल्कि मैं वादा किया हूँ। अच्छा, तो चलिए, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और आपके आने वाले पॉलिटिकल कैरियर के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अजहरुद्दीन राणा, जो फॉर्मर आम आदमी पार्टी लीडर रह चुके हैं। फ़िलहाल जेडीएस में ये अपना पॉलिटिकल कैरियर को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जेडीएस पार्टी में ये कितने दिन तक या कितने सालों तक रहते हैं या काम करते हैं। अगली शॉल कौन सी होती है, यही बरकरार रहती है या शॉलां चेंज होते रहेंगे। तो इनकी जो बातें थी, इनके साथ जो हमने सवालात किए, उसको लेकर के आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, शुक्रिया।